डीएलएड फर्स्ट ईयर के विषय भारतीय समाज और शिक्षा के प्रकरण भारतीय शिक्षा आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। गत कक्षा में अपन ने वुड का घोषणा पत्र के बारे में अध्ययन किया था। आज हम भारतीय शिक्षा आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। यह है जो शिक्षा आयोग था, इसका गठन 1882 और 83 में हुआ था। इसे हंटर कमीशन भी कहते हैं। अब इसे हंटर कमीशन भी कहते हैं और भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। तो देखिए, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जब अपन ने वुड का घोषणा पत्र किया लागू हुआ, तो उसमें जो शिक्षा पे सुधार के बारे में आशाजनक प्रगति नहीं हुई, इसलिए इस आयोग का गठन किया गया। तो 1854 के घोषणा पत्र के अनुसार आशाजनक प्रगति नहीं हुई, इसलिए भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। 1882 में लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय नियुक्त होकर भारत आया। कौन आया था? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय नियुक्त होकर भारत आया और सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में, कि सर विलियम हंटर जो था उसकी अध्यक्षता में एक भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। तो सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में, तो इसलिए इसका नाम हंटर कमीशन भी कहते हैं, इसलिए इसे हंटर कमीशन भी कहा जाता है। अब इसके उद्देश्य क्या थे? कि इसके उद्देश्य पहला था भारत में प्राथमिक शिक्षा की दशा व विकास में सहयोग देना। दूसरा था भारत में उच्च व माध्यमिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना। अगला था माध्यमिक शिक्षा का प्रसार किन किन साधनों से किया जाए। अगला था सहायता या अनुदान प्रणाली के संबंध में सरकार की नीति क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। अगला भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्यक्तिगत प्रयासों के प्रति सरकार की नीति क्या हो। ये सभी इसके भारतीय शिक्षा आयोग के उद्देश्य थे।
अब देखिए, इसमें जो प्राथमिक शिक्षा का अपन ने फर्स्ट उद्देश्य था, प्राथमिक शिक्षा की दशा व विकास में सहयोग देना। तो प्राथमिक शिक्षा की दशा व विकास में कैसे सहयोग करना? इस शिक्षा का प्रसार पिछड़ी और आदिवासी जातियों के विशेष रूप से किया जाए। यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो आदिवासी व पिछड़ी जातियों में की जानी चाहिए। इस शिक्षा में जीवन उपयोगी विषय यानी प्राथमिक शिक्षा में जैसे गणित, कृषि आदि को स्थान दिया जाना चाहिए। इसी तरीके से माध्यमिक शिक्षा में क्या था कि हर जिले में एक विद्यालय का निर्माण किया जाए जिसका संचालन वहाँ के निवासियों को दिया जाए। यानी कि एक जिले में एक माध्यमिक स्तर का विद्यालय होना चाहिए और उसका जो संचालन है वो वहाँ के निवासियों को किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना की जाए। यानी प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना की जाए और मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए और अंग्रेजी का भी कुछ ज्ञान उन्हें दिया जाना चाहिए। अगला था उच्च शिक्षा। तो उच्च शिक्षा में कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति करते समय यूरोपीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीयों को उसमें नियुक्त किया जाना चाहिए कि जो यूरोपीय विश्वविद्यालयों में भारतीय जो छात्र थे, अध्ययन करके आए थे, उनको प्राथमिकता उनको दी जानी चाहिए। अगला था कॉलेजों के शिक्षकों की संख्या व फर्नीचर आदि का ध्यान रखना चाहिए। अगला था सहायता अनुदान प्रणाली। सहायता अनुदान देते समय सभी विद्यालयों की आवश्यकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। विद्यालय में पुस्तकालय, शिक्षण सामग्री आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। अगला था उनका धार्मिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा, तो धार्मिक शिक्षा में कि किसी भी सरकारी स्कूल में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए और गैर सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, परंतु सरकार उस पर कोई ध्यान ना दे। यानी कि सरकार उस पर कोई अनुदान नहीं देगी। स्त्री शिक्षा पर भी उन्होंने बढ़ावा दिया। स्त्री शिक्षा, बालिकाओं के विद्यालयों को अधिक सहायता अनुदान की जानी चाहिए। यानी कि जो बालिका विद्यालय थे उनको अनुदान अधिक दिया जाना चाहिए। बालिकाओं में शिक्षा प्रसार करने के लिए छात्रवृत्तियां निःशुल्क शिक्षा देने की योजना बनाई जानी चाहिए और पर्दे में रहने वाली बालिकाओं के लिए अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाए जो उनके घरों में ही जाकर शिक्षा दे। यानी कि जो पर्दों में रहती थी बालिकाएं, उन्हें वहाँ ही जाकर शिक्षा दी जानी चाहिए। बालिकाओं के विद्यालयों का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षिकाओं की नियुक्ति की जानी चाहिए। यानी कि इसमें भी जो वो लेडीज स्टाफ है उसी की नियुक्ति होनी चाहिए। तो ये सभी क्या थी, भारतीय शिक्षा आयोग के उद्देश्य थे। नेक्स्ट कक्षा में इसके